भारत पाकिस्तान दरम्यान संघर्ष विराम झाला. यावर आम्ही अनेकांशी बोलतोय. आताची परिषद आहे जम्मू शहरातून. काश्मीरी पंडितांना काय वाटतं हे आम्ही जाणून घेतलं. जम्मू शहरात काश्मीरी पंडितांच्या स्थलांतरानंतर अनेक शिबिरं स्थापन करण्यात आली. यापैकी जगती कॉलनी ही जम्मू शहरापासून सुमारे 25 किलोमीटर अंतरावर असलेली सर्वात मोठी स्थलांतरित वसाहत आहे. इथं हजारो पंडित कुटुंब राहतात. स्थलांतरित झालेल्या 3.5 लाख पंडितांचे प्रतिनिधी काय बोलतायत पाहूया. नमस्कार, मी राहुल कुलकर्णी. काल आपण पंजाबच्या सीमेवरून, आंतरराष्ट्रीय सीमेवरून पंजाबमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची मतं जाणून गेली. पण आजचा जो भाग आहे ना, तो फार महत्त्वाचा आहे. कारण 90च्या दशकामध्ये जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दहशतवाद वाढल्यानंतर त्याचा सगळ्यात मोठा त्रास कोणाला झाला असेल तो काश्मीरी पंडितांना. कमीत कमी 2.5 ते 3 लाख काश्मीरी पंडित हे काश्मीरचं खोरं सोडून दिल्ली, जम्मू काश्मीर आणि पलीकडे वास्तव्याला आले. आता ह्या काश्मीरी पंडितांचं आत्ता भारतानं पाकिस्तानला जी संधी दिली आहे शस्त्रसंधीची, त्याबद्दल त्यांचं काय मत आहे ते जाणून घ्यायचंच आहे. आणि म्हणून मी जम्मू काश्मीरमध्ये असलेल्या भारतातल्या सगळ्यात मोठ्या अशा काश्मीरी पंडितांच्या कॅम्पकडे आलो आहे. जगती कॉलनी असा तो कॅम्प आहे की ज्या कॅम्पमध्ये आता काश्मीरी पंडित मोठ्या संख्येनं आहेत. हे जगती कॉलनीचं प्रवेशद्वार. इथे कमीत कमी 5,000 काश्मीरी पंडित कुटुंब राहतात. इथे त्यांच्यासाठीची राहण्याची, शाळेची अशी व्यवस्था केलेली आहे. हे 2010 साली हे काश्मीरी पंडितासाठीचं ही वसाहत त्यांना अलॉट झाली. सर, मुझे आपका परिचय दीजिए. विकास रैना. तो विकास जी, मुझे बताइए कि ये जो अभी हम लोग कश्मीरी पंडित के इस कैंप में हैं, तो ये सबसे बड़ा कैंप है? ये सबसे बड़ा कैंप है सर. मोर देन 5,000 फैमिलीज रहती हैं. 20,000 लोग रहते हैं यहाँ पे. यहाँ पे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं और बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है गवर्नमेंट ने. तो ये 2010 से ये कैंप शुरू हुआ है, अलॉट हुआ है. तो यहाँ पे हर एक क्षेत्र के लोग हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो प्रवासी जो यहाँ पे माइग्रेंट होके आए हैं, वो हर एक क्षेत्र के लोग यहाँ पे रहते हैं. और जम्मू में ऐसी मुझे लगता है 4 कॉलोनीज हैं. चार कैंप्स हैं. ये मुट्ठी कैंप है, पुरखू कैंप है, मिश्री वाला कैंप है. तो ये सबसे बड़ा कैंप है. तो उनमें किसी में 200 घर रहते हैं, किसी में 150 घर रहते हैं, किसी में 300 घर रहते हैं. तो बट यहाँ पे दिस इज़ द बिगेस्ट कैंप. तो जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल इज़ मोर देन 20,000 पीपल. तो ये मतलब अपार्टमेंट जैसी बिल्डिंगें बनाई गई हैं और फिर हर एक फैमिली को एक जगह अलॉट की गई. हाँ जी. एक फैमिली को एक क्वार्टर. और ये कभी प्रयास 1 BHK क्वार्टर्स है. 1 BHK क्वार्टर. तो जो बाकी के लोग वहाँ पे है कश्मीर में, टर्न मार के वापस आना. हाँ, आगे जाके वापस ले रहे हैं. हाँ, कर लेते हैं. तो मुझे ये बताइए कि जो कश्मीर की आम जनता है, मुझे थोड़ा सा उसमें बदलाव दिखाई दे रहा है. पिछले 5 साल से मैं वहाँ जाता हूँ, उसके पहले 10 साल से मैं जा रहा था. तो क्या जनता वहाँ की, जो राजनेता कहते हैं, सही में इन लोगों के साथ में है, या फिर सेपरेटिस्ट जितने भी फ्रिंज एलिमेंट्स है, 2% हो या 5%, वो नहीं चाहते कि कश्मीर पंडित यहाँ आए? सर देखिए, जब 1990 में ये नरसंहार हुआ था, तो उस वक्त ऐसा था कि 95% लोग जो लोकल लोग थे, वो उस मोमेंट, जो मिलिटेंट मोमेंट और जो टेररिस्ट मोमेंट उस टाइम का था, JKLF जो शुरू हुआ था, उसके साथ थे. देखिए, थोड़ा सा बदलाव तो आया है, बट अभी उतना बदलाव नहीं आया है कि कश्मीरी पंडित जाके अपने घर में वहाँ पे रह सके, जो अब है भी नहीं. क्योंकि बहुत सारों के घर जलाए गए हैं, बहुत सारे एनक्रोचमेंट्स हुए हैं, हमारे मंदिर सब जलाए गए हैं, डिस्ट्रक्ट किए हैं. मोर देन 500 टेम्पल्स हैव बीन डिस्ट्रक्टेड. तो उनकी बात कोई करता नहीं है. तो हम लगे हैं सिर्फ कि ये बाबरी मस्जिद, एक मस्जिद क्यों गिराई. 100 टेम्पल गिराए गए हैं. 10,000 साल का हमारा इतिहास है यहाँ पे. अच्छा, 100 से ज़्यादा टेम्पल गिराए गए? सर 200 से ज़्यादा टेम्पल्स गिराए गए हैं, जलाए गए हैं, जहाँ पे डेसिक्रेट किए गए हैं आइडल्स हमारे बहुत सारे. वो तो आपको होम मिनिस्ट्री के, अगर आप साइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको रिकॉर्ड मिलेंगे. कम से कम 100 टेम्पल तो उधर बताए हैं उन्होंने.
अच्छा, ये जिस कैंप में है हम लोग, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ से एक तो पुलिस लगी हुई है, ऑफिस सिक्योरिटी की मेजरमेंट से प्रोटेक्शन भी बनाया हुआ है। तो आप जम्मू में भी हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेफ हो। सर सेफ तो अभी आप क्या बताएं, यहाँ पे तो सेफ तो हर कोई नहीं। यहाँ पे मेजरली क्या है ना कि ये एरिया एक आर्मी एरिया है। आर्मी के अंदर नगरोटा में भी शेलिंग हुई थी, अभी वो हुई थी। तो नगरोटा इज़ वेरी क्लोज टू इट। नगरोटा में भी एक कैंप है, आरटी कैंप है, वो नगरोटा में भी है। तो शेलिंग तो हर जगह हुई है। ये गेटोज इसलिए बनाया गया है सिक्योरिटी के लिए, बट वैसे यहाँ पे कोई खतरा नहीं है अभी है आज। तो यहाँ जो है अपार्टमेंट है तो 1 BHK ही है पूरे। हाँ बिल्कुल, ये कश्मीरी डिस्प्लेस कम्युनिटी की सबसे बड़ी कैन वी गो इनसाइड ऑफ वन हाउस? हाँ आ जाइए, मैं आपको तो आप कह रहे थे कि ये डिस्प्लेसमेंट कैंप है। एग्जैक्टली बिल्कुल। यहाँ पर 4,400 फैमिलीज यहाँ पर रहती है, जो लगभग कोई 12 से 15,000 के आसपास की यहाँ पे डिस्प्लेस कम्युनिटी की पॉपुलेशन है। तो आपकी उम्र देखते हुए वो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था उस समय, वो तो शायद आपको याद नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बट हमने अपनी फैमिली से सुना है एंड और मैं हर साल वैसे भी कश्मीर जाते रहता हूँ। अच्छा, तो वैली में जाते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपने गांव में जो गांव है वो घर है पीछे देख लीजिए भाई। घर तो रहा नहीं, लेकिन अभी जो हमारी अच्छा, घर रहा नहीं वहाँ? नहीं, घर वहाँ पे उसी टाइम पे जला दिया गया था। लेकिन अभी भी हमारी वहाँ पर प्रॉपर्टी है, हमारे अपने बाग हैं, सेब के बाग हैं, अच्छा, अखरोट के बाग हैं। तो इसलिए उसको देख रेख के लिए हम जाते रहते हैं। फिर वहाँ की खेती कौन देखता है? खेती तो अब हो नहीं पाती है, तो अब वहाँ के जो लोकल हैं, हमारे अपने कश्मीर जो वैली के हमारे गांव के बिल्कुल लोग थे, तो वही लोग अभी उसकी देख देख करते हैं। और वहाँ पे आपकी जो खुद की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी वो क्या है? वही हमारे अपने घर है? हाँ, बड़े से घर हैं? घर हमारे उस टाइम पे 2 घर थे जी। ऊपर चलना है? हाँ बिल्कुल। चलिए भाई मेरे। तो हमारे वहाँ पर 2 घर थे और साथ ही साथ अपना अखरोट के और सेब के हमारे 3 बाग थे उस टाइम पे। वो सब छोड़ा है? सब छोड़ा है। तो क्या यहाँ पे तो आप सिक्योर फील करते हो? सिक्योर कहाँ, देखिए आप जैसा मैंने आपको कहा कि हमारे 2 घर थे और अब 1 BHK के फ्लैट में हम रह रहे हैं। वही तो दिक्कत एक ही फ्लैट में 5-5 लोग रह रहे हैं या 10-10 लोग रह रहे हैं। हाँ, ये तो है दिक्कत। देखिए एक छोटा सा कमरा है बिल्कुल, जहाँ पर 5 लोग, कहीं कहीं 10-10 लोग भी रह रहे हैं। व्हेरी सॅड स्टोरी. इज देअर एनी वन एल्डरली वन? हाँ जी, हे बघा, काश्मीरी पंडितांचं घर जे त्यांना अलॉट केलेलं आहे, छोटंसं घर, आणि म्हणून तर ते. कैसे हैं आप? हाय, हाउ आर यू? थोड़ा इसको थोड़ा स्विच करेंगे सर? कैसे हैं आप? ऐसे ही मैं उनसे बात कर रहा था, इनको तो पता ही नहीं होगा 30 साल पहले क्या हुआ है। हाँ, कोई बात नहीं। आप दोनों में से सर जी, इनको तो पता नहीं है 30 साल पहले क्या हुआ है। हाँ जी, लेकिन आप नहीं भूले। आप अपना प्रश्न पूछिए। मैंने यही कहा 30 साल पहले जो हुआ, कश्मीर वैली से हम लोग आए निकल के यहाँ। बिल्कुल, जो आपने अभी पहलगांव में देखा वही हुआ। जो पहलगांव में स्थिति 5, 10, 22, शायद 22 तारीख को 24 लोगों को मारा। 24 लोगों को मारा गया। इससे बदतर था कश्मीर में। वहाँ तो लोग निकल कर आए बाहर, लेकिन जब 1989-90 की बात हम करते हैं, तब लाखों की तादाद में लोग सड़क पर आते हैं और उनका जो स्लोगन होता है, यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा। कश्मीरी पंडितों जो हमारे वुमेन फोक है, उनके साथ उनको आज़ादी लेनी, विदाउट वुमेन फोक। दिस वाज ए स्लोगन जो वहाँ उस वक्त दे रहे थे। एक डर का माहौल था, खौफ का माहौल था। कत्लेआम हो गया। हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो बुद्धिमान थे, जो राइटर्स थे, जो प्रोफेसर थे, जो डॉक्टर्स थे, जो फेमस पर्सनालिटीज़ कश्मीरी पंडितों के, सबसे पहले उन पर अत्याचार हो, उनकी हत्याएँ हो गई। जज लोग थे, वकील थे, बड़े बड़े जो दुनिया में रिनाउंड शख्सियत थी, उनको मारा गया। एक फियर ऑफ साइकोसिस क्रिएट किया गया कि कश्मीरी पंडितों को कैसे, उनको हम लगते थे ये कश्मीरी पंडित का हिंदुस्तान के एजेंट है, इसलिए वो
इसको जीत, एक किस्म की जीत भी मानते थे कि इन लोगों को हम कैसे बाहर निकालें। देखिए, ये जब कोई रूट आउट कम्युनिटी होती है, कोई भी व्यक्ति, ये हमारा समाज में कोई भी, आपका घर छूटता है, आपका सब कुछ हाथ से चला जाता है, आपकी ज़मीन जायदाद, मवेशी, जो बाग बगीचे वगैरह, ज़मीन जायदाद, जो आप सब कुछ छोड़कर जब आते हो नंगे, खाली एम्प्टी हैंड्स, आप हैंड्स किसी जगह आप आते हो, आपके पास कुछ नहीं रहता है। अपना आलीशान घर, अपना सब कुछ आपके घर में सब कुछ निकलता। हम गाँव के रहने वाले थे, दूध भी अपना था, जो दूध वहाँ पर हम 2 लोगों को पड़ोसियों को देते थे, वही दूध मुझे 60 रुपये इधर लेना पड़ता है। सब कुछ था वहाँ पर। लेकिन जो पाकिस्तान की कारस्तानी की वजह से जब पाकिस्तान पंजाब में फेल हो गया, तो उसने अपनी अटेंशन जो है कश्मीर की वैली की तरफ किया, और वहाँ पर जो छोटी सी कम्युनिटी, जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, 0% क्राइम, 0% क्राइम, 100% लिटरेट, 100% पीसफुल। और इवन कि हम ये चाहते हैं वन वर्ल्ड गवर्नमेंट हो इन द वर्ल्ड, पीस लविंग लोग, कश्मीरी पंडित पीस लविंग लोग हैं, पढ़े लिखे, 100% लिटरेट है। हमने कौन सा कसूर किया? हमारे गाँव में घर में अगर आज भी आप देखो, हमारे घर में अभी भी चाकू नहीं होगा। ब्राह्मण लोग हैं, हम हिंदू लोग हैं। ब्राह्मण को आप छोड़ दीजिए, हिंदू, कोई भी हिंदू वर्ल्ड में कहीं भी आप देख लीजिए, हमें नहीं लगता हम कोई चाकू या कोई अत्याचार करते हैं। तो जब इस तरह की विडंबना होती है तो आप कहाँ चले जाओगे? आपकी उम्र क्या थी जब वहाँ छोड़ा आपने? मेरी उम्र थी 15 साल। तो एक बात ये भी आती है कि जिस समय एक्सोडस हुआ पंडितों का, तो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल को भी मारा गया, एंड दे आर क्लेमिंग दैट मोर देन 2 लाख पीपल फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी आल्सो बीन मसक्र्ड। इज इट ट्रू? पैसा, मुझे एक चीज़ का आप जवाब दे दीजिए। जो जर्नलिस्ट होता है, 4th पिलर ऑफ द कंट्री और 4th ऑफ द डेमोक्रेसी है। आप बुद्धिमान लोग होते, आप किसी चीज़ को उजारे में लाइट में लाते हो, तो इसका मतलब आप में वो कैलिबर है कि आप किसी चीज़ को अच्छी रास्ते पर सरकार के नोट्स में लाते हो। यू हैव अ काज, दे हैव अ काज, डाई फॉर काज। आई डोंट हैव काज, व्हाई शुड आई डाई फॉर एनी काज? वो काज के लिए मरे। जब आप मिलिटेंसी के में निकल गए बाहर और सिक्योरिटी फोर्स के साथ रिटेलिएट हो गया वहाँ पर, नेचुरली आप कितना भी रेस्ट्रिक्ट करोगे अपने आप को, बीच में कोई ना कोई क्रॉस फायरिंग में मरेगा। तो आप किसके लिए मरे हो? आप पीस के लिए मरे हो, आप अच्छाई के लिए मरे हो, आप जंगबदी के लिए मरे हो, आप एजुकेशन के लिए मरे हो, आप इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए मरे हो, आप मरे हो काज के लिए, आप फाइट करते हो, आप टेररिज्म चलाते हो। तो मतलब फारूक साहब जो कहते हैं वो गलत है? वो गलत है, क्यों नहीं? फारूक साहब को आप पूछिए, जब वो हुकूमत में था तब जम्मू कश्मीर के लोगों को किसके सहारे छोड़ा था? वो तो खुद भाग कर चला गया। तो जगमोहन पे वो कहते हैं कि जगमोहन ने उस समय गलत किया, ट्रक भर के भेजे और फिर पंडितों को यहाँ से निकाला गया। I was not responsible for the thing. No, he is the culprit, he is the man culprit. JKLF का फाउंडर मेंबर, who is the founder member of JKLF? It is फारूक अब्दुल्ला। He left वैली, उस वक्त छोड़ दिया। 19 तारीख को जो निकले, 18 तारीख वो तो चला गया लंदन में। तो हम लोगों को आप छोड़ दीजिए, अपने लोगों को तो बचाइए। जिन लोगों के लिए वो फाइट करता है उनको बचाना चाहिए ना। ठीक है, ये तो अपनी हिस्ट्री बोली। अब मैं सीधी बात पे आता हूँ। क्या आपको लगता है कि जो अभी हुआ वो सही हुआ? किस तरह कौन दुनिया में कौन ऐसा शख्स बोलेगा कि कत्ले आम सही है? बेगुनाह लोगों को मैं कह रहा हूँ, 2 देशों के बीच में फ्लाइट हुई, 3 दिन ये चला। हम लोग कह रहे थे कि अब शायद इससे आगे चले जाएंगे, और फिर चाहे अमेरिका की वजह से हो या चाहे कोई डिप्लोमेटिक इशू, आई रियली डोंट नो बिकॉज नोबडी हैज बीन क्लैरिफाइड येट दैट व्हाई वी स्टॉप दिस वॉर। देखिए सबसे पहले मैं सैल्यूट करना अपने आर्म्ड फोर्स का। जो भी कार्रवाई अभी तक उन्होंने की सटीक, 100% करेक्ट। दुश्मन की कमर तोड़ दी, उसमें कोई दो राय है नहीं। दुश्मन ने बहुत चालाकी की, बहुत चतुरता करने की कोशिश की। इधर हमारे नगरोटा में एक ये ड्रोन गिरा, पूरे देश में उसे उथल फथल करने की कोशिश की, वो फेल हो गई। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पास हो गई, सैल्यूट करता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, अभी आपको पता है आपका क्या जाएगा? जो भिखारी है, उसका क्या जाएगा? भिखारी जब दिन को हर एक जगह भीख मांगता है, शाम को खाता है, उसको आप जूता मारो, उसको लेटरिन लगाओ, उसको कुछ भी दे दो, उसको क्या जाएगा?
इंडिया एक पावरफुल देश है। हम कहते हैं, हम क्लेम करते हैं कि अगले 2-3 सालों में हम वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बन रहे हैं। अब आपको ये पता होगा कि चाइना से जो जितने भी ये जो बड़े बड़े एप्पल है, जो भी शिफ्ट हो रहे हैं, तो ऐसे हालातों में आपके वर्ल्ड स्ट्रेटजी जो होगी आपको कहाँ आगे आने दे देंगे। इस तरह के हालातों में आपको उत्तेजना ही बढ़ाएंगे, प्रोवोक ही करेंगे, ताकि जो हम ये जो अभी क्लेम कर रहे हैं कि 2-3 सालों में हम मोदी जी के अध्यक्षता में ये आगे जाएंगे, तो आप कहाँ कल्पना कर सकोगे कि आपको चाइना या अमेरिका आगे आने दे देगा। ये भी एक चीज़ है। नंबर 2, हाँ एक चीज़ मैं अवश्य मानता हूँ, ये जो युद्ध अभी हो रहा है ये 2-4 दिन 5 दिन और होना चाहिए था। और दो दिन में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, पाकिस्तान ने कान पकड़ी की, पाकिस्तान ने क्या नहीं किया, पाकिस्तान ने माफ़ी मांगी खाली 2 दिन के अंतर्गत। लेकिन जब ये 5 दिन में चला था, पाकिस्तान के घर में वहाँ के लोगों में पानी तक नहीं होता पीने के लिए, जो हमने पहले ही बंद किया। वहाँ खाने के लिए एक दाना नहीं होता, वहाँ रोटी नहीं मिलती। वहाँ के ही लोग पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान की आर्मी जनरल को जूते मार देती। और हमने आप चाहते कम से कम 4-5 दिन और चलना चाहिए। मैं 5 दिन कम से कम चलना चाहिए। जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह से काम कर रही थी, उससे मुझे लगता था कि पाकिस्तान के सारे लोग नतमस्तक दुआ जोड़कर मोदी जी के पैरों में पड़ जाते, तब हमने स्वीकार करना था। मुझे अच्छा लगा कि जो मैं अपने मन में सवाल लेके आया था, उस हर सवाल का जवाब यहाँ पे मिल गया है। लेकिन ये यंग पीढ़ी, क्या लगता है आपको, ये जो किया, हम लोग थोड़ा सा पीछे आए, चाहे अमेरिका की वजह से आए हो? देखिए, अमेरिका की वजह से हम आए ना आए वो तो सेकेंडरी सवाल है, लेकिन इसमें एक उनकी एक बहुत बड़ी मंशा थी। खासकर मैं स्पेशली कहूँगा जो डोनाल्ड ट्रंप इसमें बीच में आए, उसका एक रीज़न मेरे हिसाब से, जो या मेरी अपनी नॉलेज के हिसाब से, आपने देखा होगा अभी F-16 फाइटर जेट गिराए गए, S-400 ने गिराए। S-400 किसका है? तो रशिया से लिया है हमने। F-16 कहाँ से लिया उन्होंने? अमेरिका से है। तो इससे क्या जाहिर होता है? मतलब वो अपना जो हार्डवेयर है वो बेचना चाहते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, तो 2 देशों अमेरिका तो एम्यूनिशन बेचता है। टेररिज्म तो एक्चुअली अगर कहा जाए, टेररिज्म की जड़ तो अमेरिका ने लाई है। तो जो F-16 जो उनका गिराया गया, और कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है हिंदुस्तान में, रशिया में, क्योंकि जो पावरफुल नेशंस हैं, तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान है, उनको नुकसान था। अगर आगे वाले ये जंग अगर कुछ दिन और चलती, हमारे ओबियसली हमारे जो डिफेंस सिस्टम था वो कुछ और फाइटर जेट गिराते, तो ओबियसली उसमें नुकसान तो अमेरिका का था। पाकिस्तान को तो था ही, लेकिन अमेरिका का भी था। तो क्या आपके नज़र से जो हुआ वो सही हुआ? देखिए, मैं ऐसा देखो, जंग नुकसान तो लाती है। खासकर हमारा देश जो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग है नेशन इन द वर्ल्ड है, उसकी एक मंशा रहती है, उसकी एक इच्छा रहती है, वो कभी किसी पे जंग के फेवर में कभी रहते नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी भी था। तो ये सबक सीख लिया, नहीं सीखा अभी? मुझे लगता है अभी उतना उन पर असर नहीं हुआ है। नहीं आया है। बताइए सर। हाँ जी सर, आप पूछिए सर। क्या यही जो हुआ वो सही हुआ? हाँ बिल्कुल सर। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता, जैसे पहले हम कंपोजिशन लिखते थे, इंडिया बिफोर गांधी एंड इंडिया आफ्टर गांधी। वो तो किताब भी है। हाँ किताब, हाँ जी सर। ऐसे एक बुक लिखने चाहिए जो भी हमारे राइटर है, इंडिया बिफोर बिफोर 2014 और आफ्टर 2014। ठीक है सर, ये भी किताबें लिखनी चाहिए राइटर्स ने। 2014 से पहले क्या तो हालत, क्या फ़र्क आपको एक वाक्य में बोलेंगे तो क्या फ़र्क लगता है आपको? हाँ, जैसे अभी जो अभी बॉर्डर पे जो युद्ध ये चल रहा है, अगर हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत ना होता, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम जो वो मजबूत नहीं होता, तो क्या हालत होती आज हिंदुस्तान की। हम यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ से भी जो पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे, लेकिन उनको हवा में ही न्यूट्रलाइज किया गया। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी थी तभी तो न्यूट्रलाइज किया गया, नहीं तो आज आप यहाँ पे खंडरा देखते आप। ये 2-4 दिन में जो हालात। तो फिर हमने जो अभी युद्ध रुकवाया है वो सही हुआ? देखो मैं बताता हूँ, इसमें जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पहले बताया था कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। जब ये घटना पहलगाम की हुई तो उसमें जिन टेररिस्टों ने हमारे भाइयों को वहाँ पे शहीद किया, तो
उन टेररिस्ट ने हमारी बहनों को बोला कि जाकर के मोदी जी को बोलो। उसके बाद इस ऑपरेशन का ही नाम दिया गया सिंदूर। सिंदूर ऑपरेशन में पहले हमने क्या किया, हमारी भारत सरकार ने जो उनके नाउ लॉन्चिंग टेररिस्ट पैड थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए। मोदी जी ने साफ कहा भाई मेरी किसी के साथ कोई ये आप सिविल पॉपुलेशन पे मैं अटैक करूंगा नहीं, जो लेकिन जो टेररिस्ट है उनको हम छोड़ेंगे नहीं। उसका रिलेटेड किया ये पाकिस्तान ने जो ये जवाबी कार्रवाई की। उसके बाद जो पाकिस्तान को सबक सिखाना था अभी तक वो उसको सबक मिला। उसके एयर बेसिस सबक मिला है, सबक उसके एक मिनट सर, उसके एयर बेसिस तबाह हो गए। उसके तो लगभग 15-20 दिन तक कोई फ्लाइट जो उसका फाइटर जेट है वो टेक ऑफ कर नहीं पाएगा। अगर 2 दिन और चलता, 3 दिन और चलता तो अलग चित्र रहता है। सर बताइए भाई साहब, ये चाहते थे कि और 3-4 दिन चले, ये इन्होंने भी यही कहा। बेसिकली अभी भी युद्ध खत्म नहीं हुआ, ये कंफर्म नहीं पूरा कि अभी क्या होने वाला है। जैसे कि भी चल रही है, अभी आज भी मीटिंग थी 12 बजे चल रही थी, उसके बाद 2:30 बजे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो क्लियर हो जाएगा कि अभी फाइनल होना क्या है। बेशक ट्रंप ने बोल दिया जी इसको सीज फायर करो, उसके कहने पर भी सीज फायर रुका है कुछ टाइम के लिए, फॉर एवर नहीं रुका हुआ। इसने कुछ न कुछ होना ही है। अब ये बोलते हैं कश्मीर पर बात करो, कश्मीर पर क्या बात करेंगे, कश्मीर तो पहले हमारा है, वो तो भारत का पहले ही है। मोदी जी भी कहते हैं बोले कश्मीर हमारा है, और हमने बात अगर करनी पीओके पे बात करनी है, जो बातें करनी है वो पीओके पे करनी है। अब कश्मीर तो ऑलरेडी हमारा है ही है। यंग जनरेशन भी है, महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। एक बहुत ही सीधा और कैसी हैं आप, क्या नाम है माता जी? मेरा नाम है किशन देवी। किशन देवी जी, अब कब आई वैली छोड़ के? 10-20 साल हो गए, ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। पहले तो वहाँ तो खेती होगी अपनी, हाँ है, घर था, मकान था, हर एक चीज़ था घर में। कश्मीर में घर में क्या होता है, सब कुछ चीज़ था, छोड़ के आए। और उस दिन रात निकले आप? उस दिन रात को निकले तो जो था वो लेके निकले? नहीं, उस सब कुछ हम खाली आया, कुछ वही छोड़ गया? ऐसे ही पड़े है सब कुछ। तो फिर वापस कभी नहीं गए? डर लगता है कहाँ से जाए वो वापस। पिछले 5 सालों में भी नहीं गए? तो अभी जो हुआ सही हुआ? भगवान जानते सही हुआ गलत हुआ, किस क्या बोलूं मैं। तो उनको तो सबक सिखाया, ऐसा कहा जा रहा है। उनको तो सबक ये देखिए कैसे हंसती है माता जी। हाँ? और जान मुझे लगन मरना हक तो मरना हक। अडन छो पाप, अडन सुन पाप, आज क्या करूँ, लोगों को बुझाए, लोगों को मारो, लोग बच्चे मारन, क्या करूँ। ऐसी बात थोड़ी जहाँ हो रहा नहीं। आपको कश्मीरी भाषा आती है? मैं तो कश्मीरी हूँ। और क्या बोलना है? कुछ नहीं बोलना, तो देख के मुझे ऐसा लगता है। अच्छा भाई, एक थी, कहाँ गई वो? इधर इस तरफ आइए आप, आपका पूरा नाम बताइए। श्रुति पंडिता। पंडिता आपका सरनेम ही है? जी। तो जो हुआ वो देखिए, देखते हैं न्यूज़ तो देखती हैं, हम चले गए फिर वापस आए, तो क्या करना था, गए क्यों थे, वापस क्यों आए? पता नहीं। हाँ? कभी गई आप कश्मीर में जो इन्होंने कहा? नहीं, वैसा कुछ तो नहीं। वैली कभी गई नहीं आप? नहीं, पहलगाम? नहीं, कभी नहीं गई वैली? नहीं। चलिए, ये तो बहुत अचरज की बात है। अच्छा, मैं यही आपको बता रहा हूँ कि जो इनकी दिल की बात है वो तो गवर्नमेंट के पास जा ही रही है, इसके पहले भी गई है। प्रयास क्या करना चाहिए कि अभी जिस स्टेलमेट पे हम लोग खड़े हैं, जैसे इन्होंने कहा कि पीओके पे बात होनी चाहिए, अब इसके बाद एक संसाधन के तौर पे, एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के तौर पे, और ये भी कहा जा रहा है, जैसे मैं मिलिट्री के लोगों से बात कर रहा हूँ, तो ये साउथ एशिया का पहला साइफाई वॉर हुआ है इस 3 दिनों में। पूरे 24 मिनट 80 एयरक्राफ्ट हमारे जो प्रोफेशनल एयरक्राफ्ट थे वो हवा में थे, उनकी तरफ से भी 40 एयरक्राफ्ट आए थे। तो जो ट्रेडिशनल वॉरफ्रंट है उसमें और जो पिछले 3 दिन हुआ उसमें बहुत अंतर है। तो मुझे लगता है कि अगर ये एडवांटेज है तो ये जो लोग हैं कश्मीरी पंडित,
इनके लिए अब बातें होनी चाहिए, इनको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए। वैसे मुझे लगता है कि बैक चैनल पे मोदी गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ हुआ है, अब जब औपचारिक तौर पे ये बात कही जाएगी तब देखा जाएगा। कैमरामैन निकेतन माने से मैं राहुल कुलकर्णी, NDTV मराठी। ये तो मुझे लगता है सबसे भारत का सबसे बड़ा पंडितों का ये है ना कैंप है, सबसे बड़ा कैंप तिथून।